परमेश्वर की घराने में जो जीवित परमेश्वर को कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नील है, जैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम कलीसिया में, जो जीवित परमेश्वर के कलीसिया में जो लोग आते हैं, उन लोग किस प्रकार से रहना है, उनका चाल चलन किस प्रकार से होना है, एक बार बताना। इसमें लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति हो। आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा, आप सुनेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा है, तो जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर को कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नील है, जैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें हम ये परमेश्वर का घर है, ये हम जैसा सोचते हैं एक भवन जैसा भवन नहीं है, ये परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। जैसा आपका परिवार में भाई बहन माता पिता बच्चे जैसा है, ये भवन में भी भाई बहन माता पिता बच्चे सब हैं। हालेलुया। परिवार में कैसा रहना चाहिए और किस प्रकार से हमारा चाल चलन होना चाहिए, और परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। उसमें नीति वचन अध्याय नंबर 30 और 11वां वचन में लिखा है, किसी दास के और उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे, तू दोषी ठहराया जाए। इसमें लिखा है, तुम्हारा पास जो काम करने वाला है, नहीं तो तुम्हारा साथ जो काम करने वाला है, और तुम्हारा परिवार में एक दूसरों के ऊपर चुगली ना करे, एक दूसरों के ऊपर निंदा ना करे, एक दूसरों के ऊपर दोष ना लगाए। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र मंदिर है। इसमें आने के बाद और एक दूसरों के ऊपर दोष ना लगाया, एक दूसरों के ऊपर निंदा ना लगाया, एक दूसरों के ऊपर चुगली ना कर, क्योंकि परमेश्वर उससे नफरत करता है। हालेलुया। अगर आपका घर में 4-5 लोग बैठे, एक दूसरों के ऊपर एक दोष लगाए, एक दूसरों के ऊपर क्रोध करे, एक दूसरों के ऊपर चुगली करे, और आपको कितना दर्द होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का मंदिर में जब आने के बाद और इस प्रकार की कामों से आप दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। याद रखना, अगर आज तक आपने किसी के ऊपर निंदा किया और किसी के ऊपर दोष लगाया और किसी से द्वेष किया है, ये परमेश्वर का विरुद्ध है। अगर ऐसा चीज होगा तो आपके अंदर आज परमेश्वर दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के मंदिर में जीवित परमेश्वर की कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस प्रकार की चाल चलन हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आजकल बहुत सारे कलीसिया में वैसा है, और एक विश्वासी आकर और पास्टर जी को चुपचाप से कान में बोल देते हैं, वो ऐसा है, ऐसे करते, वैसे करते। ना करें, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं सबको अपना अपना कामों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति हो, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरी ये नीति वचन अध्याय नंबर 30 और 12 वचन में लिखा है, पढ़े, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उसका मैल धोया नहीं कहते। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कलीसिया में, अपने आप बहुत शुद्ध जैसा लगता है उन लोगों को, मेरा जैसा पवित्र नहीं, मेरा जैसा शुद्ध नहीं, और सब कुछ मुझे ही करना चाहिए, और मुझे वो लोग गौरव देना चाहिए, मुझे वो लोग हिम्मत
मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे अलग से सीट देना चाहिए। इस प्रकार से कुछ लोग अपना आप को शुद्ध समझते हैं, लेकिन उसका मैला अभी भी नहीं धोया गया। कुछ लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि परमेश्वर जानते हैं। इसलिए अपनी ना, जब परमेश्वर का मंदिर में जब आने के बाद तुम्हारा नाम भूल जाना, तुम कौन है वो भूल जा। हम सब परमेश्वर का संतान है, हम सब परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिका है। हालेलुया। आप हमारा अपनी नाम से लेकर उनके पास नहीं जा सकता है। इसीलिए ये ना सोचे मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरा नाम बहुत बड़ा है, ये ना सोचे कभी भी, क्योंकि यहाँ आने के बाद सब परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है वचन में, ऐसा लोग है जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उसका मैल धोया नहीं कहते। ध्यान रखना, अपना आप को ये ना समझे मैं बहुत ही शुद्ध हो गया, मैं बहुत ही ये हो गया। हमेशा ये सोचते रहना मेरा अंदर जो कुछ भी है परमेश्वर तुम्हारा विरुद्ध दूर करते रहना। हालेलुया। जैसा बाजार में जाने के बाद धूल तो गिरेगा कपड़े के ऊपर, गिरेगा नहीं? गिरता है, हर समय गिरता है। इस प्रकार से जब हम ये दुनिया में जब जाते हैं और कुछ ना कुछ धूल हमारा अंदर आता है, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में आने के बाद वो दूर कर देता है, शुद्ध कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें लिखा है वचन में, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उसका मैल धोया नहीं कहते। लोग ऐसा आजकल कलीसिया में ऐसा कहता है, पास्टर जी हमारे बच्चों को तुम गाना गाने के लिए मौका नहीं देता है, हमारे बच्चे शुद्ध नहीं है क्या? लेकिन तुम ये समझना है, जब तक परमेश्वर की ओर से अपना दास को अगुवाई नहीं होता है तब तक मौका नहीं देता है। याद रखना, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कलीसिया नहीं चलती है। कलीसिया को तुम हाथ में लेना नहीं चाहिए। कलीसिया के लिए तुमने नहीं मरा, कलीसिया के लिए तुमने क्रूस नहीं उठाया, कलीसिया के लिए तुमने रक्त नहीं बहाया, यीशु मसीह लहू बहाया। हालेलुया। इसलिए कभी भी आप अपना आप नम्र हो जाए और जैसा परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवाई होता है उनको, उसके द्वारा आपको काम देगा। हालेलुया। तब तक इंतजार करते रहना, पूछते रहना, पास्टर जी मैं कलीसिया के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ। जैसा वो आपको बताएंगे उस प्रकार से चलते रहना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करे। और नीति वचन अध्याय नंबर 30 और 13 वचन में लिखा है, हाँ, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं उनकी दृष्टि क्या है, घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसे छड़ी हुई रहती है। परमेश्वर के वचन दिखाता है कुछ पीढ़ी ऐसे है, कलीसिया में कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो घमंड से भरा रहता है। सिर्फ पास्टर जी ही प्रचार करना है क्या, मुझे हमको नहीं करना, हम इतने सालों से आते। घमंड से रहते हैं। परमेश्वर कहता है जब तक मेरे से अगुवाई नहीं होगा तब तक वो तुमको नहीं पुकारेगा। हालेलुया। तब तक है आप सावधान रहना, अपना आप को शुद्ध करके तैयारी में रहना। हालेलुया। कभी भी घमंड के साथ बात ना करे, घमंड के साथ मेरा बच्चों को ये नहीं देते हैं, नहीं तो वो नहीं करते हैं, हम नहीं होगा तो कलीसिया नहीं चलेंगे, नहीं तो हम नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। इस प्रकार की घमंड परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम जहां भी रहेगा परमेश्वर इस प्रकार के कामों से नफरत करता है।
इसलिए याद रखना, इसमें लिखा है अगर आपका परिवार में एक दूसरों से अगर ऐसे बोले घमंड के साथ रहेगा तो आप क्या कहेगा? आपको अच्छा लगता है? परमेश्वर का भवन में भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर ऐसे घमंड के आंखें अगर हो वो दूर करके लेना। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर का संतान है, पुत्र और पुत्रिका है। हालेलुया। इसलिए एक कलीसिया में कोई प्रकार की परमेश्वर का विरुद्ध काम ना हो। हालेलुया। इसलिए लिखा है एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं उनकी दृष्टि काहे घमंड से भरी रहती और उनकी आंखें कैसे चढ़ी हुई रहती। जीवित परमेश्वर की कलीसिया में इस प्रकार की आंखें नहीं होना चाहिए, उस प्रकार की दृष्टि तुमको नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीहा प्रेम का परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्र तू है, पवित्र तू है मेरा मसीहा, पवित्र तू है, पवित्र तू है, पवित्र तू है यीशु मसीहा, पवित्र तू है। पवित्र तू है, पवित्र तू है मेरा मसीहा, पवित्र तू है, पवित्र तू है, पवित्र तू है यीशु मसीहा, पवित्र तू है। आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है, ओमेगा भी तू है। आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है, ओमेगा भी तू है। कलवरी के प्रभु यीशु मसीहा, कलवरी के प्रभु यीशु मसीहा, हम सब करते तेरी वंदना, हम सब गाते तेरी महिमा। आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। पवित्र तू है, पवित्र तू है मेरा मसीहा, पवित्र तू है, पवित्र तू है, पवित्र तू है यीशु मसीहा, पवित्र तू है। पवित्र परमेश्वर देवदूतों के स्तुतियों के ऊपर विराजमान है तू ही है। देवदूतों के स्तुतियों के ऊपर विराजमान है तू ही है। आंखें आग की ज्वाला की नाई, आंखें आग की ज्वाला की नाई, तेरे पाँव प्रज्वलित पीतल के समान। लगसा गला खाना लगसा घर घरगे, लबसा खना गाला लगस गल घरा, लगसा नडी हसामा शुसु गर घसे, लगसा गर्भनी शागा नगलबा। पवित्र तू है, पवित्र तू है मेरा मसीहा, पवित्र तू है, पवित्र तू है, पवित्र तू है यीशु मसीहा, पवित्र तू है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले।
इसीलिए इसमें पहली बात है, एक दूसरों को ऊपर निंदा ना करें, एक दूसरों को ऊपर द्वेष ना करें। दूसरी बात है, ऐसा लोग है जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उसका मैल धोया नहीं कहते। जिसका मैल धोया नहीं जाते हैं वो लोग है हमेशा अहंकार से, गर्व से और द्वेष से चलते रहता है। हम क्या है, हम दिखाना चाहता है। तुम कुछ मत दिखाना, परमेश्वर के मंदिर पे नम्र के साथ परमेश्वर के सामने बैठ जाओ, वो सब कुछ तुमको देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए याद रखना, परमेश्वर का दृष्टि हर प्रकार के व्यक्ति के ऊपर हमेशा चलते हैं। हालेलुया। और नीति वचन अध्याय नंबर 30 और 17 वचन में लिखे हैं, एक बार पढ़ेंगे 30 और 17। आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कुएं खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। देखो फिर अभी क्या होने वाला आपका आंख है। इसमें लिखा है, जिस आंख से कोई अपनी माता पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता पिता की आज्ञा ना माने, और उस आंखें को तराई के कुएं खोद कर निकालेंगे। हालेलुया। अपनी माता पिता को कोई भी अनादर ना करे। हालेलुया। हमेशा गौरव करे, उनको इज्जत करे। माता पिता के साथ आप चलते रहे। हर एक बातों को है, मेरे को सब जानते हैं, अब बूढ़े हो गया है, मैं सब कुछ जानता हूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसी लोगों की आंखें ऐसे कौवे खोद कर निकालेंगे। याद रखना। इसलिए माता पिता के साथ प्रेम करो और उनको आदर करो, उनके बातों को मानो, उनका आज्ञाओं को पालन करो। और दूसरी, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल मदर एंड फादर, जो आत्मिक पिता और माता, आपको आत्मिक पिता और माता है, एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जिसको अधिकार दिया है और जिनको अभिषेक किया है, वो तुम्हारा माता पिता है। हालेलुया। और इनको अनादर दृष्टि से ना देखे, है पास्टर तो हम तो क्या, हमारे सामने क्या है। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से नफरत करता है। जो लोग तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना करता है, जो लोग तुम्हारे लिए उपवास करके अपना पेट को खाली करके तुम्हारे लिए घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करता है, उन लोगों को आदर करना। हालेलुया। इसलिए मंदिर में आने के बाद तुम ऐसा ना सोचे मैं कुछ तो है, मैं यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम यहाँ नम्र के साथ उनका वाणी सुनने के लिए आपका आंखें हमेशा तैयार रहे। जब वो वाणी तुम्हारा कान में आएगा, वो अंदर जाके तुम्हारा जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना बच्चे, इसमें लिखा है, जिस आंख से कोई अपनी माता पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपने माता पिता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खड़ा लेंगे। हालेलुया। डरते रहना वचन से। परमेश्वर अपने वचन से सिखाता है बच्चों को। परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की कलीसिया में लोग किस प्रकार से रहना है, उनका चाल चलन कैसा रहना है,
इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमसे बातें करता है हमेशा। हालेलुया। इसलिए बच्चे अपना माता पिता को आदर करो। आपका स्पिरिचुअल माता पिता को आदर करो, उनका आज्ञा मान ले। परमेश्वर तुझ पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और भी उसमें लिखा है इक्लेसियास अध्याय नंबर 5 और 7वां वचन। कौन सी वो? 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, 5वां अध्याय 7वां वचन। क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। इसमें लिखा क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। कुछ लोग सपने देखते रहता है वैसा आकाश के जैसा, मेरे को वैसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा होने वाला। मैं एक मीटिंग में गया था आंध्र प्रदेश में। वहाँ एक आदमी वहाँ साक्ष्य देने के लिए आया स्टेज के ऊपर। वो कहने लगा जैसा प्रार्थना हो रहा था ऐसा एक विमान उतरा नीचे, विमान में से यीशु मसीह बाहर आया। आने के बाद मुझे बोला चलो मैं तुमको लेके जाऊंगा। मुझे विमान में बिठाया, हर एक देश में बता रहा था, देखो ये देश तुमको दे रहा, ये देश तुमको दे रहा, ये देश तुमको दे रहा। मैं आश्चर्य हो गया, मेरा बहुत बड़े बड़े मीटिंग हो रहा है ऐसा। मैं बोले जरा, एक भ्रमा की आत्मा तुमको घेर लिया है, इसलिए तुमको इस प्रकार की सोच विचार को तुम सपने के जैसा सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसमें लिखे कुछ लोग बहुत सपने देखते हैं, कुछ काम का नहीं रहता है। मेरे को ऐसा होने वाला है, मेरे को ऐसा मिलने वाला है, मैं ऐसा बनने वाला है, ऐसा हो गया है। अधिक सपने व्यर्थ की बातें हैं, इसलिए इस प्रकार की स्वप्न में ध्यान ना रखें। और उसका बार बार पास्टर जी को फोन करके मेरे को ऐसे सपना आया, इसका मतलब क्या है, ना पूछे, कुछ काम का नहीं। दावीद कहता है, हे परमेश्वर, जो चीज मेरा नहीं है और जो चीज तक मैं पहुंच नहीं सकता है वो मुझसे दूर रखना, हमेशा मेरा मन को दूर रखना, मेरा हृदय को उससे दूर रखना। हालेलुया। जो चीज तुमसे तुम्हारा नहीं, जो चीज तुम्हारा नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसमें क्या लिखा है, क्योंकि सपनों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मान। आजकल रोज सपना देखते हैं, रोज फोन आते हैं पास्टर जी को, मैंने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा। व्यर्थ की बातें हैं। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर की भवन में कैसे रहना है लोग। और भी उसी में अध्याय नंबर 10 और 4वां वचन नंबर 4 में लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुक। हालेलुया। ध्यान रखना, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना। जहां पर भी तुम काम करता है, अगर मालिक तुझ पर गुस्सा हो गया, अगर तुम नौकरी मत छोड़ो। अगर तुम जहां पर भी काम करता है, मालकिन ने तो मालिक तुझ पर गुस्सा किया है, तुम नौकरी मत छोड़ो, इससे तुमको हुई लॉस है। हालेलुया। अगर पास्टर जी तुझ पर गुस्सा किया है, तुम्हारी कामों से, तुम्हारी चाल चलन से, वो चर्च मत छोड़ो, वो तुमको तकलीफ होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे को उधर बहुत लोग डांटते हैं, काम नहीं करना ना, काम नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। यूसुफ ने कभी भी अपने काम नहीं छोड़ा है।
हालेलुया। दानियल कभी भी अपना काम नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसीलिए जहां पर भी आप काम करते हैं, अगर डांट पड़ा, छोड़ो मत। हालेलुया। उसका पीछे बहुत बड़ा प्रतिफल रहता है। हालेलुया। बच्चे भी वैसा है, टीचर्स अगर आप डांटेगा तो ये ना सोचो मैं इनका क्लास में नहीं जाऊंगा, वो तुमको ही लॉस रहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसमें देखो क्या लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े अपराध रुकते हैं। हालेलुया। अगर तुम धीरज के साथ रहा, वही स्थान से परमेश्वर तुमको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जो मालिक के सामने तुमको डांट खाया, तुम वही स्थान में से परमेश्वर तुमको उठाएगा। और जो स्थान में तुम निराशा हो गया है, वही स्थान से परमेश्वर तुमको बड़ा उठाएंगे। हालेलुया। जो योसेफ को उसके जंजीरों से बांध कर वो लेके गया था, उसको बेच दिया है भाई बहन ने, लेकिन वो हमेशा धीरज रखता था। एक दिन मेरा दिन आएगा, वो दिन में ही सबसे बड़ा बनूंगा। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर उनको ऊंचा किया है, उसका मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। हालेलुया। दानियल एक साधारण व्यक्ति था। राजा हमेशा डांटता था उसको, सैनिक लोग रोज डांटता था उसको, एक नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा। वो बहुत धीरज रखता था। हालेलुया। और उसका वजह से पूरा देश बचा है। हालेलुया। इसलिए तुम धीरज रखने से जहां अपमान पाया, वहां 2 गुना गौरव पाएगा तुम। हालेलुया। धीरज रखना हमेशा। हालेलुया। कलीसिया में अगर पास्टर जी तुमको डांटेगा, तुम ये ना सोचे ये मुझे पास्टर जी डांट रहा है, ये तुम ये डरना है वो परमेश्वर की ओर से कुछ आज्ञा आया होगा, इसलिए मुझे डांटता है, मुझे नम्र होना है और भी कम हो जाना है। हालेलुया। ऐसा ना सोचे है ये नहीं तो हम दूसरा चर्च से, दूसरा नहीं तो तीसरी पास्टर, हमारे पास बहुत है, तुम नहीं तो हम तो हमको हमसे मीठा मीठा बात करने वालों के पास जाएंगे, तुम्हारे पास क्यों बैठेंगे। ना सोचे कभी भी। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे बच्चों को अगर टीचर नहीं डांटा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो अच्छा मार्ग में नहीं चलेगा, वो अपना पैरों के ऊपर खड़ा नहीं रहेगा। इस प्रकार से कलीसिया में और परमेश्वर अपने दास के द्वारा तुमको मार्ग दिखाता है, ये मार्ग गलत है, ये मार्ग सच है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उसी में 7वां अध्याय और 9वां वचन, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हालेलुया। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हालेलुया। अगर क्रोध जिसका हृदय में रहता है, जो लोग मूर्ख है उनका हृदय में क्रोध रहता है। क्रोध से दृष्टि ना करे दूसरों के ऊपर, परिवार में भी, कलीसिया में भी, और आप इस प्रकार की नज़र आपको ना रहे, इस प्रकार की सोच विचार ना रहे। हालेलुया। किसी से क्रोध ना करें। अगर आज पास्टर जी ने आपको ये कलीसिया में हर हफ्ते आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। अपने घर पे जाने के लिए बुलाने पड़ता क्या? अपना आप चलकर आना है आनंद और खुशियों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आप ये ना सोचे पास्टर जी बार बार फोन करके बुलाता है, मेरे को ही बुलाता। तुमको बचाने के लिए बुलाता है, तुमको आशीष दिलवाने के लिए बुलाता है, तुमको ऊंचा स्थान में खड़ा करने के लिए बुलाता है, तुमको धनवान बनाने के लिए बुलाता है। हालेलुया। इसलिए क्रोध ना रहे। जिसके अंदर क्रोध है वो मूर्ख है, इसमें लिखा है।
बार बार तुम क्रोधित होता जाओ छोटे मोटे बातों के लिए। है पास्टर जी है, मतलब तू मूर्ख है, वो सब जानते हैं, लेकिन तू खुद नहीं जान रहा है तुम मूर्ख नहीं। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे चाल चलन से लोगों को पता चल जाता है तुम क्या चीज है। याद रखना। हालेलुया। नम्रता से यीशु मसीह के बारे में बताया, वो खुद परमेश्वर होकर नीचे आकर अपना आप नम्र होकर आया। हालेलुया। उसको क्या जरूरत थी? देवदूतों को छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? और स्वर्ग को छोड़कर आने के लिए क्या जरूरत थी? अपनी महिमा छोड़कर आने के लिए क्या जरूरत थी उसको? सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं पृथ्वी पे जाऊंगा, उनको पापों को क्षमा करूंगा और उनको नया जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना, जीवित परमेश्वर की कलीसिया में किस प्रकार से हम रहना है, तुम्हारा चाल चलन कैसा रहना है, ध्यान रखना। कभी भी अपना सेवक के ऊपर क्रोध ना करे, शक ना करे, कोई प्रकार की निंदा ना करे। हालेलुया, हालेलुया। आजकल कलीसिया में यही है, वो लालच की मन ज़्यादा रहता है, लालच का मन ज़्यादा। इसलिए कलीसिया में जो भी काम होता है ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम होता है। हालेलुया। इसलिए ये ना सोचे, अगर मैं एक उदाहरण बताऊंगा, आप पिक्चर में गया होगा, इसका पहले सिनेमा हॉल में गया, सिनेमा हॉल में जाने का बाद आप क्या करेंगे? जाने के बाद एक लाइन में खड़ा रहेगा और इसको पैसा देगा, इधर टिकट देगा, ये टिकट लेके अंदर यहाँ जाएगा, यहाँ द्वार खोलेगा, तुम अंदर जाएगा, बैठेगा 3 घंटे तक। क्या होता है तुमको कुछ मालूम नहीं पड़ता, घर पे क्या है वो भी भूल जाता है, घर पे खाना है, कपड़ा है, नहीं तो कुछ है, कुछ ज़रूरत है, कुछ नहीं सोचते हैं, आनंद 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 आनंद। बस 3 घंटे के बाद बाहर आएगा, आज घर पे कुछ भी नहीं है, क्या टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन। अगर तुम एक पिक्चर टिकट का लेने के समय अगर ये ऐसा तुम सोचेगा तो मतलब कैसे, अगर टिकट में के लिए पैसा दे रहा हूँ, यहाँ एक आदमी क्लर्क बैठा है, ये पैसे क्लर्क खा जाएगा क्या? मालिक को मिलेगा नहीं मिलेगा ये पैसा? ऐसा कभी सोचा आपने? सोचता है कभी? तुम्हारा काम क्या है? पैसे देने के, टिकट लेने का, उसके बाद अंदर तुमको आनंद। अगर तुम सोचेगा ये टिकट का पैसा मैं इनको नहीं दूंगा, ये थिएटर का मालिक को दूंगा, वो मालिक क्या बोलेगा? पागल, उधर आदमी को रखा, उधर जाओ, उधर जाके टिकट ले लो, बताएगा ना। इस प्रकार से परमेश्वर का मंदिर में, ये मंदिर में एक आदमी को रखा है, परमेश्वर दास को। तुम जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, उसके लिए टिकट काटने पड़ेगा, उसके लिए कुछ देने पड़ता है। वो क्या देते हैं? आप जो दान देते ना, दान और जो कुछ भी दशमांश, जो कुछ भी आपके आनंद के साथ जो देते हैं, ये ना सोचे ये हमारा पास्टर जी खा जाएगा, ये नहीं, इसको नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट यीशु मसीह को दूंगा। यीशु मसीह बोलेगा, अरे पागल, मैंने उधर रखा है, उधर जा, उधर दे दे पैसे। उधर दिया तो ऊपर से तुम्हारे पास टिकट में इसका, इससे टिकट मिलेगा, ये टिकट के द्वारा तुम मेरे पास आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पैसा देने के समय ना कुड़कुड़ से, ना दबाव से देना। हालेलुया। इसलिए देने का समय आनंद के साथ देना, हर्ष के साथ देना। हालेलुया। ये जो इसके पास आने के बाद, अभी सिनेमा थिएटर में जो क्लर्क है वो पैसा पूरा जमा करने के बाद क्या करेगा?
उसको मालिक के पास लेके जाएगा। इस प्रकार से इनके पास जो कुछ भी दशमांश आता है, दान आता है, परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं और परमेश्वर उनको अगुवाई करता है, इन कामों के लिए तुम इस्तेमाल करो, वो तुमको कुछ लेना देना नहीं। समझ में आ रहा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका मन में पैसे के बारे में कुछ बुरा सोच विचार ना रखें। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में आनंद और खुशियों के साथ देते रहना। जैसा तुम देते जाएगा परमेश्वर वैसे तुमको वापस दिया जाता है। हालेलुया। याद रखना, इसलिए लिखा है इसमें से, अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर के वचन में परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? हम सोचते हैं, हम यहाँ बहुत बातें करते हैं, बाहर जाने के बाद एक एक कान में घुस घुस के, आज पास्टर जी ने पैसे के बारे में बताया, ये बकवास है, उसको पैसे की जरूरत है, इसीलिए हम दूसरी चर्च में जाएंगे। इधर तो अच्छा सुनते, बाहर जाने के बाद एक कानों में कान लगा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो जेंट्स है, ये लोग हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ देते हैं। लेडीज है, ऐसा फायदा देते हैं सर। हालेलुया। सावधान रहे बच्चे, ज़्यादा सुन के ये ना छोड़े, ऐसा फैल जाता है। याद रखना चाल चलन कैसा है तुम्हारा। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? यिर्मयाह अध्याय नंबर 8 वचन नंबर 6, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी के अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में दौड़ता है, वैसा ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय नंबर 8 6। मैंने ध्यान देकर सुना। कौन कहता है? परमेश्वर खुद कह रहा है, मैंने ध्यान देकर सुना है। इन लोगों ने घर घर में जाके क्या बोल रहा है, इन लोग है घर मंदिर से बाहर जाने के बाद क्या बात कर रहा है और मंदिर के अंदर क्या बात कर रहा है, मैं ध्यान से सुना हूं। मैं ध्यान रखना, परमेश्वर हर एक बातों को सुनता है। हालेलुया। और पढ़िए, परंतु ये ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। हालेलुया। इसमें कौन से विषय में बुराई? एक माता पिता को आदर नहीं किया और अपनी स्पिरिचुअल माता का आदर नहीं किया और दूसरों को पर निंदा किया है और दूसरों से क्रोध की दृष्टि से देखा और क्रोध की बातें किया है। और इनमें से तुम एक भी ये ना सोचते मैं इस काम किया है, बुरा किया है। कोई नहीं बोल रहा, वो बोल रहा जैसा घोड़ा दौड़ते हैं वैसे रोज आते हैं, दौड़ के आते हैं, वापस चला जाते हैं। इन बातों के बारे में कोई पश्चाताप नहीं करता है। मैं नहीं कहता हूँ, प्रभु परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, जीवित परमेश्वर के मंदिर में लोग किस प्रकार की चाल चलन से रहना है, और उसी में परमेश्वर के वचन में लिखा है। और यिर्मयाह अध्याय नंबर 9 वचन नंबर 5, वह एक दूसरे को ठगेंगे और सच ही बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है
और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। लोगों को, कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर ऐसा कह रहा है, वे एक दूसरों को ठगेंगे और सच नहीं बोलते। इधर आएंगे, पास्टर जी को एक बात बोलेंगे, पास्टर जी ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। फिर उसके पति के पास जाएगा, उसके पास बोलेगा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बोला तो पास्टर जी ने ऐसा बोला मेरे को। इधर जाके बोला आपका पत्नी ने मेरे को ऐसा बोला। दूसरों के पास जाके बोलेंगे पास्टर जी के मेरे को पत्नी ने दूसरा बोला। मतलब एक एक व्यक्ति के पास जाकर एक एक प्रकार से बोलते हैं। कुछ लोग सच नहीं बोलते हैं वो लोग। इसलिए कलीसिया में, तुम्हारा खुद का परिवार में एक दूसरा अगर सच नहीं बोलता है, कितना दर्द होता है तुमको। इस प्रकार से जीवित परमेश्वर की कलीसिया में अगर तुम झूठ बोलते रहेगा, परमेश्वर नफरत करता है। जो झूठ से नफरत करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, हालेलुया। याद रखना परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलते। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता में ही परिश्रम करते हैं। मैं किस प्रकार से झूठ बोलूं और किस प्रकार से मैं इनको बीच में झगड़ा लगाऊं, किस प्रकार से इनको अलग करूं, किस प्रकार से इनको यहाँ से भगा दूं, इस प्रकार से कुटिलता में परिश्रम करते। कौन सी तरीका से मैं कुछ ना कुछ लगा दो बीच में। इस प्रकार के मन परमेश्वर का विरुद्ध है, हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, याद रखना। इसलिए परमेश्वर के मंदिर पवित्रता और निर्दोष और निष्कलंक भवन है, हालेलुया। और भी यिर्मयाह अध्याय नंबर 3 और 10 वचन में लिखा है, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। इसमें लिखा यहोवा का यही वाणी है, इतना काम किया है फिर भी मेरी तरफ मोड़ने के लिए तकलीफ हो रहा। मतलब पूर्ण हृदय से मेरे पास नहीं आ रहा। मतलब इनमें से दूर होकर, ये सब दूर करके पवित्रता में रहकर रहने के लिए इच्छा नहीं उन लोगों को। याद रखना, ये हमारे लिए वार्निंग है। परमेश्वर कहता है तुम पूरी तरफ से मेरी तरफ नहीं मोड़ा है तुमने, हालेलुया। अगर सिर्फ तुम ऐसा ही खड़ा रहा, डॉक्टर के पास जाके वो बोलेगा डॉक्टर मेरे को चेकअप करो, डॉक्टर क्या बोलेगा, मेरी तरफ मोड़ना पहले, हालेलुया। तुम्हारी चाल चलन से ना मोड़ी, तुम अपनी चाल चलन से ऐसा खड़ा रहे, बोलेगा यीशु मेरे लिए कुछ तो दे, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलेगा पागल मेरी तरफ मोड़ो पहले, तुम्हारा अंदर क्या है देखूंगा मैं। डॉक्टर तो यही बोलेगा ना, मेरी तरफ मोड़ो, तुम्हारे शरीर में क्या है चेक करूंगा, तुम्हारे शरीर में क्या बीमार है चेक करूंगा, मुझे पहले देखने दो पहले। इस प्रकार से ये हमको परमेश्वर सिखाता है, हे मेरे बच्चे इस प्रकार की चाल चलन में ना रहें, हालेलुया। इसीलिए और वचन अध्याय नंबर 2:35 में लिखा है, तू कहती है मैं निर्दोष हूँ, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसीलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। परमेश्वर कहता है इतने काम किया तुमने, फिर भी तुम कहता है मैं निर्दोष हूँ। मैंने क्या किया पास्टर, मैंने क्या किया? परमेश्वर कहता तुमने इतने सारे काम किया है, इतने सारे बुरे काम किया है, फिर भी तू कहता है मैं निर्दोष हूँ। फिर भी मुझ पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है तुमने इस बातों से, मैंने जो जो बातें तुमसे कहा और इन बातों से मेरी तरफ नाम मोड़ रहा है, फिर भी तुम कहता है मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझको न्याय कराऊंगा। याद रखना, परमेश्वर का भवन पवित्र भवन है, पवित्र लोगों की परिवार है, हालेलुया। आपको परमेश्वर शुद्ध किया है, यीशु मसीह अपनी खुद का लहू से शुद्ध किया है।
इसलिए इस प्रकार की जीवन मैं ये कहना चाहता हूँ, कलीसिया में भी वैसे रहना, परिवार में भी वैसे रहना। यहाँ एक प्रकार से घर जाने के बाद अलग प्रकार से ना रहे। और पौलुस कहता है जब मेरा सामने जब रहते हो अच्छी तरफ से, मैं जाने के बाद भी इसी प्रकार से रहना है। हालेलुया। इसीलिए आप यहाँ नहीं, घर में भी यही चाल चलन से रहना है, शुद्धता से, पवित्रता से, बुद्धि से, ज्ञान से और परमेश्वर का प्रेम से भरकर रहना है। हालेलुया। तब परमेश्वर, जब तुम परमेश्वर के सामने निर्दोष रहेगा, बाकी का काम तुम्हारे लिए वो फ्री में करेगा। हालेलुया। तुम्हारे बारे में कोई चिंता ना रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह अध्याय नंबर 3:14 वचन में, हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बच्चे, अभी मेरे पास लौट आओ। जो कुछ भी आपने जो किया है उनको मैं शुद्ध करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय नंबर 5:25 से लेके 27 तक हम वचन पढ़ेंगे। जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और इसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्योंकि किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीहा भी कलीसिया के साथ करता है। हालेलुया। इसमें निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया बनाने के लिए वो अपना आप हमारे लिए कुर्बान दिया। हालेलुया। बहुत प्रेम का परमेश्वर, हम सब इस प्रकार की चाल चलन में रहना है। कौन भी इसमें लिखा है, ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई इसी वस्तु हो, पवित्र और निर्दोष हो। इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहली यूहन्ना अध्याय नंबर 1 और 7वां वचन में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरों से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं और उसका वचन हम में नहीं। हालेलुया। इतने होने के बाद भी अगर हम सोचे मेरा अंदर कुछ भी पाप नहीं है, हम अपना आप को धोखे देते हैं। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, अपने आप को धोखा देते, हम में कुछ भी सत्य नहीं। धोखा ना दो, धोखा ना दो, धोखा ना दो, धोखा ना दो। यदि हम अपने पाप को मान ले, तो यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। लखा जाखड़ लहसा गाना शाघन कलगा घे, शाघा लाघन कलगा दे, लाघ राह का मन फिरावो, उद्धार पावो, मन फिरावो, उद्धार पावो। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं,
अगर हम कहे इतने सारे बातें सुनने के बाद भी अगर हम कहे हमारा अंदर कोई पाप नहीं, इसका मतलब हमारा अंदर कुछ सत्य नहीं है। इसलिए मन फिरावो उद्धार पावो। यीशु मसीहा तुमसे प्रेम करता है। अपने परिवार में, एक परिवार में अगर क्रोध, द्वेष, व्यभिचार, झूठ बोलना, एक दूसरों को ऊपर निंदा करना, इस प्रकार की बुरे चीज़ें ना रहे तो वो परिवार बहुत आनंद के साथ जीवन जिएगा। इसी प्रकार से जो कलीसिया में इस प्रकार की जो परमेश्वर का जो विरुद्ध कामों से जो लोग दूर रहते हैं, वो कलीसिया आनंद और खुशियों के साथ हमेशा रहता है और परमेश्वर का दास को दुख नहीं होता है। हालेलुया। नहीं तो इस प्रकार के कामों से परमेश्वर का दास को दुख हो जाता है, उसका हृदय में दर्द बन जाता है। हालेलुया। जैसा आपके चाल चलन के द्वारा माता पिता को दर्द होता है, इसी प्रकार से दर्द कलीसिया में सेवक को होता है आपकी वजह से। हालेलुया। इसलिए आनंदित रहे, खुश रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसमें दूसरी थिस्सलुनीस अध्याय नंबर 2 और 13 वचन में लिखा है, इसमें दूसरी थिस्सलुनीस अध्याय नंबर 2:13 में, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए तुमको चुना कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, फिर इसमें से इन सारे बातों से दूर रहना है। कैसे? पहली बात, यीशु मसीह का लहू हर एक पापों को शुद्ध करता है जब तुम माने तो तभी। और दूसरी बात इसमें लिखा है, जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में हो, तब यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। याद रखना, लोगों के पाप कब क्षमा होता है? इसमें लिखा है, इसमें जैसा वो ज्योति में है वैसा अगर तुम ज्योति में हो तब यीशु मसीह का लहू हर एक पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, और परमेश्वर के मंदिर में किस प्रकार से तुमको रहना है। और इसमें से लिखा है, और टाइटस अध्याय नंबर 3 और 5 वचन में ध्यान से सुन लेना, और वचन के द्वारा ही तुम शुद्ध हो जाएगा। अभी हालेलुया। वचन के द्वारा ही तुम शुद्ध हो जाएगा। वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, टाइटस अध्याय नंबर 3 और 5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। तुमने जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किया, ये कामों को देखकर तुमको परमेश्वर नहीं चुना, अपने अनुग्रह के अनुसार, अपनी दया के अनुसार तुमको चुन लिया है। और जो हमने आप किए, इसमें लिखा, वापस पढ़ेंगे, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। हम नया कैसे बनाया परमेश्वर हमको? एक है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया, दूसरा है पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया। जैसा सोना चांदी को शुद्ध कैसे
होता है, आग में डालते हैं, आग से उसको शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो कुछ भी मलिनता है, जो कुछ भी धूल है, जो कुछ भी अशुद्धता है, जो कुछ भी अपवित्रता है, जो कुछ भी परमेश्वर का विरुद्ध कार्य है, वो परमेश्वर की आग से ये सब धोया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन नंबर इसमें से लिखा है, मलाकी अध्याय नंबर 3 अध्याय और दूसरी वचन एक बार पढ़ेंगे। मलाकी अध्याय नंबर 3 वचन नंबर 2। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। आगे, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। आगे, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा जैसा आपको जैसा सोना चांदी को जैसा आग से शुद्ध किया जाता है, इस प्रकार से पवित्र आत्मा का आग जब आपके ऊपर आएंगे पूरा शुद्ध किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र और निष्कलंक बन जाएंगे। हालेलुया। वो कलीसिया के लिए यीशु मसीहा प्राण दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा काम नहीं करना है, सुना होगा ना, ये तो बताओ कौन से काम नहीं करना है कलीसिया में। पहली बात, एक दूसरों को ऊपर निंदा ना करना है, और घमंड की दृष्टि से ना रहना है, और अपने माता पिता से प्रेम करना है, आदर करना है, और अपनी सेवक और आपको जो मार्गदर्शन करता है, चरवाह आपका पास्टर जी और उनका परिवार से प्रेम करना है। और देने के समय ना कुड़कुड़ की ना दबाव से नहीं देना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आनंद और खुशियों के साथ देना है। और क्या है, और क्या है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, और ग्रुप्स नहीं बनाना है। ये सब परमेश्वर का विरुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जो